मेरा और सीमा का ब्रेकअप हुए 2 साल हो चुके थे। मुझे अब भी कुछ ठीक से याद नहीं हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। पर खैर, सीमा को रिलेशनशिप आगे बढ़ाना नहीं था तो मैंने भी कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं किया। आज 2 साल बाद मैं सीमा से फिर से टकरा गया। मैं अपना टकला करवाने के लिए एक सैलून में गया और पाया कि सीमा भी वही काम करती थी। वहाँ पर कुछ 3 से 4 लड़कियाँ काम कर रही थी और जिनमें से कुछ ऑलरेडी अपने कस्टमर के साथ बिजी थी। उनमें से एक लड़की मेरे पास आई और मुझे एक चेयर पर बैठने के लिए कहा। मैं भी जाकर वहाँ बैठ गया और मेरे पास वाले चेयर पर जो आदमी बैठा था, सीमा उसी का हेयर कट कर रही थी। मैंने सीमा को सामने लगे आईने में देखा और सीमा ने भी मुझे आईने में ही देखा। कुछ सेकंड्स के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को ही घूर रहे थे। तभी अचानक से एक लड़की जिसने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था वो आई और उसने कहा, तो सर आज आपको क्या करवाना है। तब मैंने उस लड़की से कहा, मैं अपना टकला करवाने आया हूँ। तब उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, सच में आपको अपना टकला करवाना है। मैंने कहा हाँ। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। यह कहकर उसने एक सफ़ेद कपड़ा ले आई जिस पर काली कलर की लाइनें बनी हुई थी और मेरे गले पर बांध दिया। मैं अभी भी किसी न किसी बहाने सीमा को देखने की कोशिश कर रहा था। खैर, सीमा अपने कस्टमर के साथ में बिजी थी। फिर वो लड़की ने सामने रखे क्लिपर को उठाया और प्लग इन किया। प्लग इन करते समय सीमा उस लड़की के पास गई और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो। तब उस लड़की ने कहा कि इन्हें अपना टकला करवाना है, तो बस क्लिपर चालू कर रही थी। तब सीमा ने कहा, इन्हें क्लिपर से टकला नहीं करवाना है, इन्हें उस तरह से टकला करवाना है। तब उस लड़की ने सीमा से कहा, तुम्हें कैसे पता, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तब सीमा बोली, अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो खुद ही उनसे पूछ लो। तब वो लड़की मेरे पास आई और लड़की ने पूछा, सर आपको क्लिपर से टकला करवाना है या उस तरह से। तब मैंने आईने में सीमा की ओर देखते हुए कहा, उस तरह से। तब वो लड़की समझ गई, शायद से मैं सीमा का पुराना कस्टमर हूँ, इसलिए सीमा को मेरे बारे में पता है। और इसी दौरान सीमा जिस कस्टमर पे काम कर रही थी उसका भी हेयर कट हो गया और वो चेयर से उठकर निकल गया। तब वो लड़की सीमा के पास गई और उसने सीमा से कहा, तुम एक काम करो, तुम ही इन्हें टकला कर दो, शायद से तुम इन्हें जानती हो तो यही ठीक होगा। तब सीमा ने उस लड़की को मना कर दिया, कहा कि नहीं, ये तुम्हारे कस्टमर है, इन्हें तुम ही देखो। पर वो लड़की नहीं मानी और उसने सीमा के हाथ में उस्तरा दिया और कहा, नहीं, इन्हें तुम ही हैंडल करो। यह कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। फिर सीमा मेरे पास आई और पास ही में रखे पानी की बोतल उठाई और कंघी उठाई। फिर सीमा मेरे बालों पे पानी छिड़कने लगी और कंघी फिराने लगी। जब मेरे बाल पूरे गीले हो चुके थे तब सीमा ने सामने से उसरा उठाया और उसमें जो ब्लेड लगी हुई थी उसे निकाल कर पास ही में रखे एक डब्बे में फेंक दी। फिर सीमा आके मेरे पीछे खड़ी हो गई और उसने मेरे सर को ऊपर किया और उसरा मेरे सर के सामने रख दिया। जैसे ही सीमा ने उसरा सबके सामने रखा, मैंने कहा, तो तुम्हें आज भी याद है मुझे कैसे टकला करवाना पसंद है। ये सुनकर सीमा ने उसरा एकदम से निकाल दिया और कुछ सेकंड मेरे तरफ देखने लगी। उसके बाद सीमा ने फिर से उसरा मेरे सर के सामने रखा और पीछे की ओर चलाने लगी। सीमा धीरे धीरे मुझे ऊपर से टकला कर रही थी। कुछ 3 या 4 स्ट्रोक में मेरे सर के ऊपर एक लंबी सी लाइन बच चुकी थी जहाँ पर एक भी बाल नहीं बचा था। सीमा ने फिर से उसरा मेरे सर के सामने रखा जहाँ पर मेरे बाल थे और पीछे की ओर दूसरा चलाने लगी। सीमा बहुत धीरे धीरे से टकला कर रही थी। वह पूरा ध्यान रख रही थी कि मुझे कोई घाव ना हो जाए। जब सीमा ने मेरे सर के सारे बाल शेव कर दिए थे तब सीमा ने फिर से एक पानी की बोतल उठाई और बचे हुए बालों पर पानी स्प्रे करने लगी और स्प्रे करने के बाद फिर से उस तरह लिया और पीछे की ओर टकला करने लगी। सीमा ने फिर से उस तरह मेरे सर के ऊपर रखा और नीचे की ओर चलाने लगी। अब मेरे पीछे के बाल भी शेव हो रहे थे। मेरे बाल ज़मीन पर और मेरे गोद में आकर गिर रहे थे। मेरे बाल काफ़ी गीले थे तो जो भी बाल मेरे हाथों पर आकर गिर रहे थे उन पे से पानी कपड़े में से होकर मेरे हाथों पर लग रहा था। तब मैंने सीमा से कहा, क्या तुम ये बाल मेरे गोद से साफ़ कर सकती हो। तब सीमा ने एक ब्रश उठाया और सब बाल जो भी मेरे गोद में पड़े थे उन्हें साफ़ कर दिया। सीमा ने ब्रश फिर से टेबल पर रखा और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और फिर से टकला करना शुरू कर दिया।
और कुछ ही समय में सीमा ने मुझे सर के ऊपर से और पीछे से पूरा टकला कर दिया। और फिर सीमा मेरे दाईं ओर आकर खड़ी हो गई और दाईं ओर उस तरह चलाने लगी। सीमा ने मेरे सर के सारे बाल मेरे कानों तक ला के साफ कर दिए। फिर उसी तरह सीमा मेरी बाईं ओर आके खड़ी हुई और बाईं ओर उस तरह चलाने लगी। सीमा धीरे धीरे उस तरह चला रही थी और सारे के सारे बाल साफ कर रही थी। जब मेरा टकला पूरा हो गया तब सीमा फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। हालांकि वो मुझे नहीं देख रही थी, वह मेरे टकले को देख रही थी। वो चेक कर रही थी कि मेरे टकले पर कोई बाल तो नहीं बचा। फिर वह मेरे थोड़े पास आई और मेरे टकले पर हाथ फिराने लगी और हाथ फिराते हुए बोली, तो यह ठीक है कि तुम्हें फिर से पहले की तरह स्मूथ चाहिए। तब मैंने सीमा से कहा, तुम्हें तो पता ही है, फिर भी पूछ रही हो। यह सुनकर उसने हाथ मेरे टकले पर से उठा दिया और पीछे रखे शेविंग फोम का डब्बा उठाया और उसमें से थोड़ा शेविंग फोम अपने हाथ में लिया। फिर मेरे पूरे टकले पर लगाने लगी। कुछ 1 से 2 मिनट तक वह मेरे पूरे टकले पर शेविंग क्रीम मलने लगी। जब मेरा पूरा टकला शेविंग क्रीम में कवर हो चुका था तब सीमा ने फिर से उस तरह उठाया, उसमें जो पुरानी ब्लेड थी उससे फेंक के फिर से नई ब्लेड लगा दी और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। अब सीमा मुझे पीछे से टकला करना शुरू कर रही थी। सीमा ने एक तौलिया लिया और मेरे कंधे पे रखा हुआ था। सीमा जो भी शेविंग फोम उस तरह पर लग रहा था वह उस कपड़े पर पहुंच रही थी। सीमा ने कुछ 5 से 10 मिनट मुझे पीछे से टकला करने के बाद सामने आई और सामने से टकला करना शुरू किया। सीमा बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक ले रही थी। सीमा ने उस तरह मेरे सर के बीचों बीच रखा और एकदम सामने तक उस तरह चलाती रही। शायद इसीलिए क्योंकि मेरे टकले पर बाल तो थे नहीं, वह बस मेरे टकले को फिर से स्मूथ कर रही थी। सीमा ने ऐसा कुछ 3 से 4 बार किया और बाद में मेरे दाई ओर आई और दाई ओर से भी टकला कर दिया। फिर बाई ओर की बारी। जब मेरा पूरा टकला साफ हो चुका था तब सीमा मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। पर इस बार मेरे बिना बोले ही सीमा को पता था मुझे क्या चाहिए। तो सीमा ने थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लिया और मेरे सर पर मलने लगी। सीमा उसी तरह मेरे टकले को मल रही थी जिस तरह पहले मेरे टकले की तेल मालिश करती थी। जब वह तेल मालिश कर रही थी तब मुझे अपनी पुरानी यादें याद आ रही थी। मैं महसूस कर पा रहा था कि सीमा भी शायद से मुझे याद कर रही थी। सीमा के हाथ में मैं पहले की तरह की गर्मी महसूस कर पा रहा था और उसी तरह से सख्त भी थे। सीमा ने मेरे पूरे टकले पर तेल लगा दिया और उसके बाद मैं पूछा, अब और भी कुछ करना है? तब मैंने सीमा से कहा, हाँ। तब सीमा ने पूछी, क्या? तब मैंने सीमा को पूछा, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? ये सुनकर सीमा एकदम से चौंक गई और मुझे घूरने लगी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा लग रहा था कि शायद से सीमा मना कर देगी, और सीमा ने कहा हाँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर सीमा ने जो कपड़ा मेरे गले पर बंधा हुआ था उसे निकाला और जाते वक्त मैंने सीमा से कहा, मैं तुम्हें आज शाम को पिक करने आ रहा हूँ। तब सीमा भी हंसते हुए बोली, ठीक है, पर तुम्हें पता है ना कितने बजे आना है? तब मैंने सीमा से कहा, हाँ, ठीक 8 बजे। तब सीमा ने कहा, तुम वाकई में कुछ नहीं भूले।